खड़े हैं राघोपुरा में। राघोपुरा जो विधानसभा है वो बिहार के जो विधायक हैं लालू जी के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव के क्षेत्र में हम खड़े हैं। बीमारू राज्यों का नाम सुना होगा आपने। बीमारू में से बी जो आता है वो बिहार के लिए यूज़ किया जाता है। बिहार जो बीमारू इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रोजगार की समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ पर शिक्षा की समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग जानते तक नहीं है, लेकिन जो यहाँ रहता है वो उनको महसूस करता है, उनको फेस करता है। उनसे जानेंगे कि वो उस विधानसभा का क्या हाल है जो वीआईपी विधानसभा है, जिसको वीवीआईपी विधानसभा भी कह सकते हैं। अगर आरजेडी की सरकार आती है तो यहाँ के जो विधायक होंगे वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कल की रैली में कहा गया है। तेजस्वी यादव को लीडर की तरफ प्रमोट किया गया है, लेकिन उनके विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या देखते हैं तेजस्वी यादव में, उनसे पूछेंगे और ये जानेंगे कि उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है जो वो फेस कर रहे हैं। जिस तरह से नाव से पटना से इस पार आना, फिर नाव से जाना, ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब एक दिन में 50 से 1 लाख के बीच में लोग नदी से इस पार से उस पार और इस पार से उस पार जाते हैं। मतलब ये बड़ी समस्या है। महिलाओं को भी जाना पड़ता है। ऐसे पुरुष जो रोजगार की तलाश में पटना जाते हैं, फिर पटना से आते हैं, उन्हें भी जाना होता है। 6 लेन बनने के बाद भी अगर ये समस्या परसिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं बहुत बड़ी हैं जो मीडिया में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं और ये जानते हैं कि आखिर समस्या है क्या जो अभी तक बाहर नहीं आई है। अच्छा नमस्कार, क्या नाम चाचा आपका? आप रहते यहाँ का वोटर हैं? क्या समस्या आपकी, क्या लगता है क्या समस्या है? समस्या तो हमारा घर के गाड़ी वाला पैसा सरकार और कौन समस्या ना हो यहाँ? यहाँ है पढ़े लिखे के बाल बच्चा तो ऐसे बन रहा है। पढ़े लिखे में क्या समस्या हुआ था? पढ़े लिखे स्कूल है अगल बगल का स्कूल ना हो कौनो अगल बगल? कितना दूर पड़ा? करीब बहुत दूर है। अच्छा, आपका नाम क्या भैया? हीरा महतो। तो महतो जी बताइए कि यहाँ पर क्या समस्या, आप क्या समस्याएं फेस करते हैं? किसी पार्टी से मतलब नहीं? यहाँ से जाते हैं पटना में काम नहीं लगता है, ना कोई भी काम मिलता है। जाते हैं कभी 100 रुपया पैसा लगा के 150 लगा के हमको चलाते हैं। मतलब रोजगार एक समस्या है और क्या समस्या है? और कुछ नहीं यहाँ मिलता है। कुछ हमें से जैसे शिक्षा की क्या समस्या है यहाँ पर? और भी कुछ नहीं व्यवस्था है। और क्या स्वास्थ्य की कोई हॉस्पिटल है अगल बगल? नहीं, कुछ नहीं है। ना हॉस्पिटल है ना स्कूल है? स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं वो तो कह रहे हैं स्कूल है, आपका नहीं, स्कूल नहीं यहाँ पर। बच्चा सब बच्चे पढ़ते नहीं हैं? नहीं पढ़ता। स्कूल आइए तो पढ़ेगा कहाँ? अच्छा, शराबबंदी हो गई यहाँ पर? शराब नहीं मिलती है? वो तो कह रहे हैं शराब चाहे जहाँ चले जाओ मिल जाएगा आपको। ना ना, हाँ चालू है, बाकी बंद करवाएगा तब ना। चालू चाहिए, बड़ा बड़ा लगता है, गरीब आदमी मरता है। ठीक है, गरीब आदमी मरता है, बड़ा आदमी बेचता है। बड़े आदमी में कौन बड़ा आदमी है वो? बड़ा आदमी की पैसा वाला है, मकान वाला है, छत वाला है, सही है। जैसे खेत नहीं है, मोबाइल है, ना कुछ नहीं, दूसरा में से बोते तक खाते हैं। खेती नहीं करते आप? खेती कोई नहीं करते। कोई खेत है ही नहीं तो करेंगे क्या खेती? तो आमदनी क्या है? आमदनी कुछ नहीं है। आमदनी कुछ नहीं है? करते क्या है? गाँव में ही रहते हैं? ऐसे ही रहते हैं, घूमते फिरते हैं, जाते हैं पटना कमाते तो कमा, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। माता जी से पूछते हैं। माता कौन जी बोलता क्या है? नाम है आपका? कौन सुनता नहीं है? बोल पाते? अच्छा नहीं बोल पाते। जैसे आपको यहाँ पे कोई समस्या हो रही है? नहीं समझ रहा। नहीं सुन। दूसरा से बोल भाई। अरे कुछ नहीं, खाली बताना है। शिक्षक है वो, शिक्षक। अच्छा शिक्षक आइए, एडिट कर लेंगे, कोई दिक्कत एडिट कर लेंगे। आप अध्यापक हैं? जी नहीं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। अपनी ज़िंदगी निर्वाह करने के लिए किस तरह से बच्चों को पढ़ाकर इससे नहीं बच्चों को आगे चला रहे हैं। मैं भिन्न समुदाय का एक सदस्य हूँ। यह समाज अनपढ़ गंवार बेरोजगार है, इसके ऊपर सरकार के आज तक कोई ध्यान पर ही नहीं है। पर सरकार दे रही है। नेता बहुत आते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन चले जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई कुछ देखते ही नहीं। हम लोग उपेक्षित, गरीब, अनपढ़, गंवार, बेकार के बेकार पड़े हुए, आज तक कोई सरकार का ध्यान नहीं। नहीं स्कूल नहीं है यहाँ पर? ना कुछ नहीं है, बगल में स्कूल नहीं। कोई स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं है। वो तो कह रहे हैं सरकारी स्कूल है, लेकिन नहीं नहीं, कौन कहता है? 5 किलोमीटर दूरी करो। सरकारी स्कूल है जो 4-5 किलोमीटर दूरी है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अब इसकी जिम्मेदार मैं किसी कहूँ जो ऊपर से बनाने वाला है वो है, या लोग क्षेत्रीय नेता
लोग भी ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो वो जाने, लेकिन हम लोग को पास में आज तक स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं। आप यहाँ पर प्राइवेट पढ़ाते हैं? जी, पढ़ा कर अपने भी निभा करता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बहुत पढ़ता है, लेकिन स्कूल में काफ़ी सुविधा होती ना, बच्चों का विकास होता ना। आज ये सब बच्चा देख रहे हैं जो अनपढ़ गंवार बीमार को घूम रहा है, सबका फ्यूचर क्या हो रहा है, भविष्य क्या होगा। जैसे मैं अभी एक लोग से बात कर रहा था तो उनकी बच्ची वो पढ़ने नहीं जाती। मैंने कहा जब बच्ची नहीं पढ़ने जाएगी तो आप तो अपनी अगली पीढ़ी खराब कर रहे हो। कह रहे हैं कोई स्कूल ही नहीं है और जो स्कूल है वहाँ पर अध्यापक पढ़ाते नहीं। और लंबी लंबी भाषण हुआ कि शराब बंद हो गया, शराब का दादाहार खुल गया यहाँ। पूरे दिन समाज शराब पी के मार पीट, माँ बाप को गाली, पत्नी को गाली, यही कर रहा है, चल रहा है। हम तो इतना उठ चुके, समाज छोड़कर भागने वाला है, सोचते कहीं और। पलायन का कारण ये भी है क्या? नहीं, पलायन का कारण ये नहीं है। पलायन का कारण कि यहाँ शराब बहुत तेजी से लड़का क्यों पी रहा है। कोई गार्जियन का नौकर से अशिक्षित है, कोई ध्यान है न कुछ है, शराब पी कर गलत काम करते हैं, मारपीट बाप माए को करते हैं इधर। अच्छा, एक आज से आप अध्यापक हैं ना, आप अध्यापक भी हैं, आप मुझे लगता है 60-65 साल की आपकी उम्र है। जी, मेरी उम्र। आपने एक बड़ा लंबा टाइम स्पैन देखा है, राजनीति बदलते हुए देखा है, लालू शासन भी देखा है, नीतीश का भी देखा है, 20 साल नीतीश का। कुछ बदलाव तो आया होगा? बदलाव तो कुछ शिक्षा की ओर है अग्रसर थोड़ा बहुत, लेकिन उतना बदलाव नहीं होना चाहिए, हुआ है जितना होना चाहिए। धीरे धीरे बदलाव तो धीरे धीरे होगा, मैं वो नहीं कर रहा। बदलाव जैसे मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, जैसे स्वास्थ्य का हो गया, शिक्षा का हो गई, रोड हो गई, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो होती है, अगर इन सब में बदलाव है तो मतलब आपका जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बच्ची आज भी स्कूल पढ़ने नहीं जा रही है तो मतलब है कि अभी वो बदलाव नहीं है जिस बदलाव की उम्मीद आप करते हैं। जैसे शिक्षा, रहन सहन को तो बदलाव आसपास के लोगों में हुआ है, रोड की व्यवस्था हुआ है, लेकिन हमारी समाज में जो है ये और बदलाव नीचे गिर गया है। शराब पीकर इतना लोग नाजायज हो गए कि किसी को बात कोई सुनता ही नहीं। आपके समाज का कोई नेता है यहाँ पर या आपके प्रदेश में जो आपके समाज के ऊपर वोट मांगता? वो ऐसे नेता तो सब कहते हैं कि हम हैं तो हम आए, लेकिन कौन नियत की कमी है। मैं बोल रहा हूँ कि नेता तो बहुत है, नियत की कमी है। जैसे ये राघोपुरा सीट है, ये वीआईपी सीट में आती है, समझिए अगर राघोपुरा सीट में आप इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो बिहार की उन और सीटों पे क्या समस्याएं होंगी, इसको जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप शिक्षक हैं, आप अपने समाज की उन मूलभूत समस्याओं को बताइए जिन समस्याओं को सरकार नहीं जानती है, जान के अनजान बनती है। सरकार नहीं जान रही है, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के नेताओं जो है कि हम लोगों को संपर्क में बात करते ही नहीं। वो लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, विधायक, एमपी, प्रधानमंत्री जो बन जाते हैं, लेकिन हम लोगों से हमारी समस्या को कभी समाधान के लिए संपर्क करते ही नहीं। ना हम लोगों को मौका देते हैं कि आकर अपनी समस्या को कहें। तेजस्वी यादव कभी यहाँ आए हैं? नहीं, ये वोट मांगने तो एक बार आए थे, उसके बाद नहीं। दोबारा नहीं। इसका मतलब पीछे ही रह जाते हैं, इधर नहीं। वो सबके सब पीछे हैं। आप किसी से उम्मीद है कोई ऐसा नेता, क्योंकि आपको उम्मीद जो लड़ेगा उसी से उम्मीद रखनी अब पड़ेगी। हम सर जी हम लोग क्या करेंगे, वोट को लेकर तो रखना है, नहीं वोट तो देना ही है। वोट तो कह रहे हैं चोरी हो जा रही है, अच्छा जो हो जाए तो सरकार का दोष है या चुनाव आयोग का दोष है? इसमें सच्चाई है? नहीं, चोरी होते तो हम नहीं देख रहे हैं, वोट तो जनमन पड़ रहा है। नहीं, उनका कहना है कि वोट जो है SIR के माध्यम से, आप SIR प्रक्रिया में आप लोग अपने दिए होंगे ना? नहीं, हम लोग को बोले ना कि कोई जो राजनीतिक लोग जो है वोट मांगने के बाद बात वोट पे आते ही नहीं है। बात नहीं, SIR जो प्रक्रिया अभी वोटर लिस्ट मतदाता सूची में जो बदलाव चल रहे हैं उसमें आपको आइडिया है जो भी बदल रहा था? 31 अगस्त तक उसका समय सीमा थी, उसमें आपको अपने कागज़ देने थे, जमा करना था ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। कोई आया आपको कागज़? टीचर लोग आए थे तो वो लोग अपना प्रक्रिया जो करना था करके चल गए। हम तो पुराना वोटर हैं। कागज़ मांगे थे आप लोग? मतलब 2003 के वोटर, पहले के वोटर रहे हैं हम तो पहले के वोटर हैं। हमसे तो कहे कि आप तो यहाँ पर सब लोग वोटर लिस्ट में सबका नाम है, किसी कटा नहीं है? तो है ही नहीं। किसी नहीं कटा? अभी तो लिस्ट आया ही नहीं। किसका कटा है? हमारे घर में से 2 वोटर कटा है। तो आपने दिया नहीं, हमारा नाम कट गया है पटवारी। वोट विधानसभा में लोकसभा में गिरा है, वोट नहीं आया, इस आदमी का नहीं आया, पूरा तो लिया नहीं किया, वोटिंग का टाइम तो कैसे हो? नहीं, उन्होंने 3-4 टर्म्स दिए हैं। पहला कि 2003 के पहले जिन्होंने 2003 में वोट दिया होगा उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, खाली आपको देना है। लेकिन कागज़ देना होगा आपको, कागज़ में हमने अपना लिख के डिटेल देनी होगी और 1-2 ID लगानी होगी, वो होगा। तो वो आपने दिया? हाँ, हम अपना दिया, 2003 का वोटिंग हमको था। सबसे बड़ी विषाक्त समस्या सर यहाँ की शराब धंधा तो बच्चे लोग पी रहा है। जनरेशन आगे का जो है कि बिल्कुल खराब हो रहा है।
मैं देख रहा हूँ कि खून खराबा हो रहा है। क्या उपाय है आप अच्छा बताओ उपाय बताओ। प्रशासन इस पर ईमानदारी से ध्यान नहीं देती। तो शराब बंदी ज़्यादा अच्छी थी कि शराब चलता था बाजार? नहीं, वो तो बंदी ही अच्छा है। मैं इसको समर्थक हूँ कि नीतीश कुमार बंदी के हाथ, लेकिन मूल रूप से बंदी नहीं हो रही है, कारगर रूप से ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। आप लोग के समाज के नेता मुकेश सहनी आप ही लोग के नेता हैं। वो तो हैं, लेकिन मेरे आपने ही उनसे समाज कुछ के अपने लोगों को ग्रुप बना के नहीं गए कि भाई नहीं, अगर सरकार आएगी तो आपका एजेंडा हमारे समाज के लिए क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा आपने? नहीं पूछे ना, वो मेरे पास है, हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हम लोगों तक। जैसे आपकी आबादी जितना मैंने पूछा 100 घर है, 100 घर में 200-250 आबादी तो होगी। तो 250 लोग एक ग्रुप बना के अगर मुकेश सहनी से मिलने जाएंगे वो तो नहीं मिलेंगे आपको। हम मिलेंगे तो नहीं आए नहीं। जब आपके समाज के वो नेता हैं, आपके समाज के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो इतना हक तो आपको बनता है ना कि आप अपने नेता से ये सवाल कीजिए कि आप हमारे समाज के लिए आपका एजेंडा क्या है। भाई अगर मैं इससे समाज की बात या जात की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इस गांव में पिछड़े समाज में आ रहे हैं या फिर आप इतने बैकवर्ड हो गए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज, अति पिछड़े में आ रहे हैं, तो आपकी बात कौन कर रहा है? जो कर रहा है वो आपकी बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? ये भी तो एक सवाल है ना। आप चाहे नीतीश से पूछिए, चाहे तेजस्वी से पूछिए, चाहे मुकेश सहनी से पूछिए, लेकिन अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर कोई बैठ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, आदमी बदलेगा। तो इन सवालों को आप सरकार से नहीं पूछते या अपने नेता से नहीं पूछते, जो यहाँ आए, जो उनका प्रतिनिधि होगा उससे नहीं बोलते कि भाई इनकी आप? हम उन लोगों तक पहुँच ही नहीं पाते। नहीं, हर गांव में एक पार्टी का प्रतिनिधि होगा ना, अगल बगल कहीं तो होगा। जैसे तेजस्वी यादव यहाँ के विधायक, उनका एक प्रतिनिधि यहाँ होगा, आप उनसे समस्याएं बोलते हैं? उनसे कहते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। नहीं दे। पार्टी का तो प्रतिनिधि तो वही है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी समस्याएं क्या है। इसी ने बोला कि नेता की कमी नहीं है, एक से एक नेता तो आता है। अभी जनसुराज के लोग आए हैं, आप देखे होंगे। तो जनसुराज ने कुछ ऐसे ऐसे वादे किए हैं जो हो सकता है बिहार के लिए, मतलब बिहार के लिए अच्छे हैं, पूरा करना एक बड़ा टास्क है क्योंकि जो उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन एक विजन तो दिखाया है, मतलब एक दृष्टिकोण बताया कि हमारा बिहार को लेकर आगे 5 साल 10 साल में क्या नजरिया रखते क्या हैं। नजरिया रखा है? ऐसा कोई नेता रख रहा है नजरिया अपना? भाई हर आदमी का हम 20,000 फ्री दे देंगे, 5,000। अभी उन्होंने तक- स्वास्थ्य की बात की है, शिक्षा की बात की है, रोजगार की बात की, जो मूलभूत समस्याएं बिहार को लेकर हैं। ऐसा कौन नेता और आता है जो आपसे ये बातें करते हैं? बात करने के लिए तो सर बहुतों नेता आते हैं, लेकिन करते कहाँ है? करते नहीं, चले मौका जाते तो आप चलिए, आपने आरजेडी को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, सबको इसके मौका पहले लालू थे, अब 25-20 साल से बीजेपी और जनता दल की सरकार है। तो आपको नहीं लगता कि एक नया मौका जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों ने दिया, तो वैसे जनसुराज बिहार जनसुराज पार्टी को आप लोग को भी देना चाहिए एक ऐसा पार्टी जो अच्छी बातें कर रहे हैं, जो आपके समाज के उत्थान की बात कर रहा हो? अभी जनसुराज हम लोग को संपर्क में आए हैं, आते आते क्या उनका स्थिति रहती है उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ नेता जो है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं कोई नेता। जैसे आप बिहार से हैं, बिहार को हमेशा जातीय राजनीति की प्रयोगशाला करेंगे, ये तो मालूम है आपको। अगर आप शिक्षक होते हुए ये देखकर वोट देंगे कि हमारी जाति का है, नहीं तो नहीं, फिर स्थिति 30 साल के बाद नहीं। 5 साल फिर यही रहेगी, आप फिर ऐसे रहोगे। और अगर आप उससे उसका विजन पूछते हो कि हमारे समाज ये हम ऐसे रह रहे हैं ना, आप एक बार दिखाइए कैमरा, कैसे रह रहे हैं लोग। देखिए बच्चे, आप देखो कैसे रह रहे हैं। अगर ये परिस्थिति उधर का 5 सीन लीजिए, उधर का कैसे रह रहा है देख लीजिए, अगर यही परिस्थिति 5 साल बाद रहती है, चाहे नीतीश सरकार में आए चाहे आरजेडी सरकार में, तब आप सवाल किससे पूछोगे? अब आज इस बार मैंने विचार किया है कि सब लोग जो आएंगे नेता लोग, उनसे हम शपथ खिलाएं कि बताइए हमारा जो दोस्ती कर रहे हैं, जो हमसे जो रिश्ता बना रहे हैं, उस रिश्ता चलेगा या नहीं। अब विश्वास हुआ कि रिश्ता जो एकदम। होगा उन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। देखिए समस्याएं बहुत अपार हैं, बहुत समाधान कोई जादू की छड़ी नहीं है, नहीं। लेकिन शुरुआत तो होनी चाहिए। उस पर ध्यान अगर देना चाहिए। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। ये एक ऐसी चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस है, जो आपको हमेशा गरीबी में ही रखे रहे अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गरीबी नहीं सर, ये समस्या ऐसी है कि सबको मौत के घाट उतार देगा। उसका बाप पीता है दारू, दादा पीता है दारू, अब पोता पी के मार करता है, तो क्या होगा समाज का? भविष्य क्या होगा? आप ही विचार कीजिए। और उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। पुलिस वाले लोग आते हैं, गाड़ी लेके यहाँ से पैसा टान के चल जाते हैं, कहते हैं कि शराब वाला कौन है? अरे आपको पता नहीं है कि कौन है शराब वाला? शराब बेचता है, पीता है, सब पता है आपको। तो हम गरीबों से पूछने आते हैं, उछालने आते हैं हमको। मैंने एक बार यहाँ क्रोध में बोला था कि आपको पता नहीं कि कौन शराब पीता है, कहाँ बिकता है, सब पता है आपको। अब कारगर रूप से देखते हैं कहाँ बिकता है, कैसे बेच लेता है, कैसे पीता है। प्रशासन से कोई बड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से चल रहा है शराब। जब आम जनता को पता है कि शराब कहाँ बिक रही है, तो प्रशासन से कैसे छिप सकता है? ये तो कैसे छिपना ही बात नहीं, छिपना ही नहीं है।
और वो आते हैं गाड़ी लेकर यहाँ से धर पकड़ के अपना दूसरे के चल जाते हैं, दिखावा करते हैं। तो दिखावा करने से शराब रुकेगा? एक एक बच्चा शराब पीता है का, एक एक युवक शराब पीता है, बाप माँ को मारता है, तो वो अपने भाई को मारता है, पत्नी को। यही समस्या है मेन हम समस्या। लोग का बहुत भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा ना। सब बच्चे मर जाएंगे ऐसे लगता बच्चा है। ऐसी सब बिगड़ रहे हैं, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हम राघोपुरा विधानसभा में, कौन सा गांव है? चांदपुरा। हम राघोपुरा विधानसभा में चांदपुरा गांव में थे। यहाँ पर महिलाएं बोलने में थोड़ी झिझक रही हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको पुरुष को करना चाहिए था, वो महिलाएं कर रही हैं, जैसे गाय को चारा डालना, गोबर उठाना, ये सब काम भी महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। शायद उन बोलने में झिझकती हों, लेकिन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। पहली समस्या जो नशा, जिस शराबबंदी की बात सरकार घोल पीट के करती है, लोगों का कहना है, यहाँ के सबका कहना है कि शराबबंदी कहीं से भी बैन नहीं है। सिस्टम में एक बड़ा लूप होल है, जिसके सहयोग से अमीर लोग शराब बेच रहे हैं, गरीब के घर परेशान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ऐसा कहना है इस गांव के एक शिक्षक हैं जो दिन रात इन चीज़ों को देख रहे हैं। हमारा इनसे एक सवाल ये भी था कि और क्या समस्या है, तो इनका कहना है कि गरीबी के साथ साथ जो शिक्षा का अभाव है, वो एक हमारे समाज की बड़ी समस्या है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इनकी आबादी यहाँ लगभग 200 से 250, 100 घर है तो 400-500 आबादी होगी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो मतलब साहनी कम्युनिटी है। इनके एक नेता हैं मुकेश साहनी, जो कि इस समय आरजेडी के सहयोगी हैं। उन तक ये बात इसलिए पहुंचनी चाहिए कि आप इन्हीं समाज से आते हैं और इन समाज के नाम पर वोट मांगते हैं, इसीलिए इस समाज के उत्थान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। नमस्कार, जय हिंद।